नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो अपना टॉपिक है वो केमिस्ट्री का है। अम्ल और क्षार का टॉपिक है। कौन सा है? अम्ल व क्षार। अम्ल व क्षार का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर मैंने टोटल 30 क्वेश्चन बनाए हैं और इन 30 क्वेश्चनों को अपन दो पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आज अपन पहला पार्ट करेंगे और पहले पार्ट के अंदर टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन करेंगे और अगला जो पार्ट मैं भी दूसरा लेकर आऊँगा उसके अंदर 15 क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगा। ये क्वेश्चन रेलवे, एएलबी टेक्नीशियन या एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस किसी की अभी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड और बेस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने लिए है पार्ट बी के अंदर और मोस्ट इंपोर्टेंट है वो और आ जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन कुल मिला के अच्छा टॉपिक अगर आपके किया हुआ है तो आप क्वेश्चन करोगे तो अच्छा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आराम से क्लास को पूरी देखना, क्लास को आगे शेयर जरूर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अम्ल एसिड है जो स्वाद में आपके कैसे होते हैं, ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, अम्ल किस लिटमस पत्र को लाल करता है। यानी कि अम्ल जो होता है ये क्या होता है, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो वो क्या करता है कि कौन से जो लिटमस पत्र जो होता है उसको लाल कर देता है। तो बात करते हैं कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। क्या करता है? नीले को लाल करता है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आप इसका एक ट्रिक भी याद रख सकते हो, अनीला यानी अम्ल नीले को लाल करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बी, अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, अम्ल धातु के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करती है। यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूँ कि HCl है जो अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसको अगर आप किसी धातु के साथ क्रिया करा देते हो, चाहे आप किसी सोडियम के साथ कराओ या किसी भी अगर HCl की अगर क्रिया धातु से अगर करवाते हो तो आपकी क्या कौन सी गैस उत्पन्न होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि H2 हाइड्रोजन। यानी कि अगर आप अम्ल और एक धातु, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि एसिड और एक अगर आप धातु है, मेटल है, इन दोनों से अगर आप अभिक्रिया करोगे तो आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस है वो बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आपका ए हो जाएगा। कमेंट के अंदर यह बताना है कि अगर आप एक सार है, ठीक है, एक क्षारीय पदार्थ है और अगर आप उसको धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो वो कौन सी गैस है उत्पन्न होगी, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। यानी कि एक क्षार और एक धातु को आपस में क्रिया करवानी है तो आपकी कौन सी गैस उत्पन्न होगी आप कमेंट में बताना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्न में से कौन अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। यानी कि अम्ल के जो प्राकृतिक स्रोत है वो कौन कौन सा है, इनमें से पूछा है कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत है वो जैसे नींबू है, सिरका है, नारंगी है, सेब है, ठीक है, ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक स्रोत है। कार्बनिक अम्ल है, क्या होता है, ये कार्बनिक स्रोत है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्राकृतिक स्रोत नींबू, सिरका, नारंगी ये सभी है, ये प्राकृतिक स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, सार स्वाद में कैसा होता है। बात की थी अम्ल की अपन, तो अम्ल कैसा था, आपने बात की थी अम्ल खट्टा था और अम्ल क्या करता था, नीले लिटमस को और लाल में चेंज करता था। अगर बात करते हैं सार की, तो सार स्वाद में कैसे होते हैं, आपके खट्टे खट्टे कड़वे होते हैं और इसको तीखा भी कह सकते हैं, कड़वे या तीखे होते हैं। और ये आपके क्या करते हैं, लाल लिटमस को किसमें कर देता है, नीले के अंदर है परिवर्तन कर देता है। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या पूछा गया, सेब के अंदर है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अगर के राइट आंसर की अगर आप बात करोगे तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, डी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो आपके अम्ल के प्राकृतिक स्रोत है उसके अंदर कुछ एसिड जो पाए जाते हैं, तो उसी तरह जैसे सेब है इसके अंदर आपके क्या पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है,
तो जो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसके अंदर यह फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। साथियों क्लास को आगे शेयर जरूर करना, बहुत ही अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये कुछ। अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी कि अगर आप एक एसिड है, इसकी अगर अभिक्रिया है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 NaHCO3 से अगर आप अभिक्रिया करोगे तो क्या उत्पन्न होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अपना डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप एसिड की सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उत्पन्न होगी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। टार्टरिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? यानी कि टार्टरिक जो अम्ल है वो किस प्राकृतिक स्रोत के अंदर पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर होगा, यानी इमली और इसके साथ में एक और नाम याद रख लेना, अंगूर। इमली और अंगूर के अंदर है आपके टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के अंदर कौन सा पाया जाता है ये आप मुझे कॉमेंट के अंदर करके बताओगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किस पदार्थ को रखने के लिए धातु के पात्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कौन से पदार्थ है उनको रखने के लिए धातु के पात्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी अम्लीय पदार्थ है, आपका क्या है अम्लीय पदार्थ है, तो उसको आप है धातु के पात्र में उसको नहीं रखा जाता है। जैसे अचार है, खट्टी जो अमचूर की चटनी है, या नींबू रस है, नारंगी रस है, तो इनको क्या है धातु के पात्र में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये धातु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस है वो भी बन जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक जो अम्ल होता है ये आपके टमाटर के अंदर पाया जाता है। और ब्यूटाइक जो अम्ल होता है ये आपके किसके अंदर पाया जाता है? ये आपके दही के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? दही के अंदर पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? ठीक है, ये आप कमेंट के अंदर इसका और बताओगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी एस्कार्बिक अम्ल है आपके टमाटर में पाया जाता है, और एक ही साथ में ब्यूटाइक अम्ल है दही के अंदर पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। आज मैंने टोटल आपको कुछ 3 क्वेश्चन पूछे हैं। अगर अम्ल और सार का टॉपिक क्लियर किया है तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चन आएंगे। हालांकि मैंने अगले कुछ 15 क्वेश्चन है उसके अंदर मैं आपको ये सभी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, जस्ता और अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपको जस्ता और अम्ल किस है इसको आपको अभिक्रिया करानी है तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन। अगर जस्ता और अम्ल को अभिक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अम्ल और सार से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? यानी कि अम्ल और सार है दोनों को अगर आप अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी जल और लवण। अगर अपन बात करते हैं उदासीनीकरण की, उदासीनीकरण का मतलब है कि अगर आप अम्ल और सार दोनों का अभिक्रिया करोगे तो लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से उदासीन पदार्थ कौन सा है? यानी उदासीन पदार्थ वो होता है जिसका पीएच मान है वो 7 होता है, न तो 7 से कम होता है और न ही 7 से अधिक होता है, उसे उदासीन पदार्थ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अगर आप राइट आंसर की बात करोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि आपका कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, नमक, ठीक है, ये सभी आपके क्या है उदासीनीकरण पदार्थ है। कौन से है? उदासीन पदार्थ है। इनका जो पीएच मान है वो आपके कितने हैं? 7 है। ये लवणीय पदार्थ भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है, लवणीय पदार्थ भी आप कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस हिसाब से अपना हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपके सभी उदासीनीकरण पदार्थ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
लवण का उपयोग किसमें किया जाता है, यानी कि लवण का उपयोग है वो किसके अंदर किया जाता है, उदासीनी जो पदार्थ है उनका उपयोग किसमें किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्रेड बनाने में पेय पदार्थों के अंदर और बेकिंग सोडा होता है उसको बनाने में भी लवणीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, यानी कि Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र है, इसका दूसरा नाम है वो क्या है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि दोवन सोडा। दोवन सोडा जिसका जो रासायनिक नाम है ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, इसका सूत्र Na2CO3 है। बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है, इसका क्या नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट। और दोवन सोडा का है सोडियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी अपना 15 का राइट आंसर होगा। चलो तो साथियों ये जो है अम्ल और सार का पार्ट 1 था, जिसके अंदर मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए। पार्ट बी है उसके अंदर 15 क्वेश्चन और है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और इसके अंदर मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है इनमें से रेलवे के अंदर पूछे गए थे। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको इन 15 में से कितने क्वेश्चन हैं आपको याद है ये भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। क्लास अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो साथियों आगे की नई क्लास के अंदर अपन फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।